देखिए अब हम लोग इस चैप्टर का पहला एग्जांपल करने चलना है। पहला एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक, अब ये एग्जांपल में क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर माने बेटा लंबवत खड़ी है। धरती के बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है? 60 अंश का बनता है। तो मीनार को हमको क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, यहां से हम करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक, जो भी चीजें हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है बेटा, कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक मीनार ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक, इस मान लेते हैं मीनार का नाम हम करण कर देते हैं ए और बी। ठीक, फिर कह रहा धरती के बिंदु से, धरती के किसी भी बिंदु से बेटा, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है बेटा किसके? निचले वाले बिंदु से। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है इसके निचले वाले बिंदु से। धरती के किसी भी बिंदु से बेटा यहां से यहां तक मान लेते हैं बेटा, ये पाद बिंदु से ये कितनी दूरी पर है? ये बेटा आपका 15 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आपका? 15 मीटर की दूरी। यहां तक कंफर्म? चलिए, अच्छा कह रहा है कि उन्नयन कोण, देखो बेटा क्या कह रहा है, उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का है। उन्नयन कोण हमसे हमेशा आपको बताया गया था कि बेटा हमेशा कैसा बनता है? ऊपर की ओर बनता है। मान लेते हैं आपका उन्नयन कोण कितने अंश का बन गया है? 60। मानना क्या है, दिया है आपको कि 60 अंश का है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने नामकरण भी कर दिया। अभी हमने आपको बताया था कि बेटा हमेशा सदैव ये 90 डिग्री का बनेगा, कंफर्म होता है। ठीक है, आगे देखो। अब इसका मान लेते हैं कि मीनार की, देखो हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? एच मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कर्ण की बात हो रही है। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ये लंब होगी। ये क्या होगा आपका? लंब होगा। और ये आपका क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा बेटा? आधार होगा। और ये क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं हमको, सिर्फ और लंब और आधार के बीच में हमको संबंध देखना है। लंब और आधार के बीच में संबंध बताने वाला त्रिकोणमिति का एक ही अनुपात है, जिसको हम एक का दो अनुपात होते हैं। एक tan थीटा होता है बेटा और एक cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और cot थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे लंब होता है। आप चाहे tan थीटा से निकाल लीजिए तो भी उतना आंसर आएगा, cot से निकालोगे तो भी उतना आंसर आएगा। आंसर आपका सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan थीटा से ही हल कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर, देखो यहां से बेटा लंब है, लंब की वैल्यू, अच्छा tan थीटा की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार। अभी ऊपर भी देखा, यही लिखे थे, अभी फिर दोबारा लिख दे रहे हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इसलिए थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। लंब की वैल्यू देखो यहाँ बेटा AB से डिनोट करेंगे। AB को हमने हमेशा H माना है और आधार को बेटा BC से डिनोट करना चाहिए, लेकिन आधार का मान यहाँ पे हमको दिया है, इसलिए हम इसको कितना मान लेते हैं? 15 मान लेते हैं। tan थीटा का मान कितना होता है? √3 अपॉन 1/√3। tan 30 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। कितना होता है बेटा? ठीक है, यहां से H/15 ये हो गया। अच्छा 15 कितना बेटा? ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 50√3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये। ठीक है, यहाँ पे अर्थात देखो यहां से आपसे कहा जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनारे दिया था ना बेटा, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है? कितना आ गया? 15√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया? फाइनल। ठीक, फिर से समझ लेते हैं एक बार दोबारा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जो ये मीनार है बेटा धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से, किसी भी बिंदु से, मान लेते हैं बेटा C बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक कंफर्म है। उसके आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। और जब 60 अंश का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया बेटे, हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर देखते हैं, देखो फिगर बन गया, हमको लंब और आधार के बीच में संबंध ज्ञात करना है। लंब और आधार के बीच में संबंध कौन बताता है? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से कितना दिया था? 60 दिया था, इसलिए हमने क्या रख दिया? 60। ठीक है, tan थीटा बराबर 60 H/15 हो गया। बेटा देखो लंब की वैल्यू H यहाँ से माने, इसलिए हमने H रख दिया। आधार की वैल्यू कितना है? 15 है, इसलिए हमने 15 रख दिया। यहाँ तक कंफर्म है। 15 बेटा डिवाइड में अगर इसको निकाल देते हैं 15√3 मीटर H का मान हो गया। ठीक, अर्थात पता मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 15√3 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर यही यहाँ। ठीक।